अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी सबकी फेवरेट, बड़े छोटे सबकी फेवरेट है ये मटर पुलाव। मटर का सीज़न हो और ये रेसिपी ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो कोई इसे मटर पुलाव बनाता है और कोई मटर चावल बनाता है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं कैसे बनाती हूँ, बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ़ कप ऑयल। और यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है मैंने, जिसे बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। प्याज को आपने यहाँ पर लाइट गोल्डन करना है। और साथ ही हमने प्याज के साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर खड़ा गरम मसाला, और जिसमें मैंने ले ली है लौंग 4 से 5 अदद, और सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, बड़ी इलायची 1 अदद, और बादियान का एक फूल ले लेंगे, दालचीनी का एक टुकड़ा, और एक छोटी इलायची ले लेंगे। और तेज़पत्ता मैंने 1 अदद ले लिया है। ये भी हमने प्याज के साथ सब खड़ा गरम मसाला डाल दिया है। इनको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक हमारी प्याज खूबसूरत सी लाइट गोल्डन नहीं हो जाती, ये कलर होना चाहिए। और यहाँ पर अदरक लहसुन डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। और चावल जो मैंने लिए हैं तकरीबन यहाँ पर 300 ग्राम चावल लिए हैं। और मटर जो लिए हैं मैंने आधा किलो मटर थे, जिनके मैंने दाने निकाल लिए। और यहाँ पर जो है अदरक लहसुन को 1 मिनट के लिए भूनेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, जिन्हें मैंने आधा थोड़ा सा रोक लिया है, ये हमने बाद में डालना है। और थोड़े से टमाटर हमने यहाँ पर डाल देने, यानी कि 2 टमाटर आप यहाँ डाल दें, 1 टमाटर जो है वो आप रोक के रखें। ये मेरा होममेड पुलाव मसाला है, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। बहुत सारे मसाले मैंने आपको बनाना सिखाए। यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल देंगे पुलाव मसाला, और 1 टीस्पून भर के डाल देंगे यहाँ पर नमक। ये है वो मटर जो आधा किलो मैंने लिए थे, मलिर वाले मटर थे, बेहतरीन, बहुत अच्छे दाने निकले हैं इसके। तो ये मैंने फ्रोज़न करके रखे हुए थे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और अगर आपने फ़्रोज़न रेसिपी देखनी है मेरे कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ फ़्रोज़न कर सकते हैं और फ्रोज़न सब्ज़ियों को आप किस तरह पका सकते हैं, तमाम रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के बराबर धनिया और पुदीना डाल दिया है। पुदीना होंगे 20 से 25 पत्ते होंगे, धनिया होगा तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पुदीना भी बचा लिया है मैंने, ताकि हमने बाद में डालना। और क्यों डालना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने छोटी वाली हरी मिर्च जो है वो 6 अदद ले ली है साबुत। और हमने यहाँ पर पिसी हुई भी हरी मिर्च डालनी है। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। और जो मेरे पास फ्रोज़न हरी मिर्च क्यूब्स होते हैं वो मैंने क्यूब्स निकाल लिया है, और वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मज़ीद इसको फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर दही का इस्तेमाल करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर होगी ये दही, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दी। बस इनको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स, और इसको इसके ही पानी में हम पकने देंगे। मटर जो है बहुत ही जल्दी गल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश हैं, ताज़े हैं। तो इसलिए आप चावलों के साथ भी मटर डाल सकते हैं, कच्चे मटर, जैसे कि अभी सीज़न में मौजूद है, तो वो बिल्कुल चावल के साथ ही गल जाएंगे। लेकिन मैंने फिर भी मसाले के साथ डाल दिए हैं, ताकि चलें ये भी साथ साथ गल जाए और मसाला भी हमारा अच्छा सा भून जाए। तो यहाँ पर जो है टमाटर भी सॉफ्ट नरम हो चुके हैं, कुछ घुल चुके हैं, और मटर भी तकरीबन यहाँ पर हमारे गल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है टमाटर भी हल हो चुके हैं, मसाला खूब अच्छा सा भून चुका है, ऑयल अलग हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है गर्म पानी। बिल्कुल भी आपको गर्म पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास गैस प्रॉपर तरीके से आ रही है तो आप बिल्कुल नॉर्मल पानी भी यहाँ पर डाल सकते हैं। गर्म पानी से ये होता है कि इसमें जोश जल्दी आ जाता है, जल्दी उबाल आ जाता है पानी में। और जो हमने चावल भिगोए थे, ये मैंने सेला चावल लिया था तकरीबन 300 ग्राम, 2 से ढाई घंटे से भिगो के रखा था। तमाम पानी चावलों का मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पर तमाम चावल हम डाल देंगे। और जो हमने हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, टमाटर जो बचाया हुआ है वो भी हमने चावलों के साथ ही यहीं पर डाल देना है, ताकि तमाम चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी सी साबुत रहें और नज़र आए। तो ये खूबसूरती होती है खाने की कि आपकी आँखों को अच्छा लगेगा, तो यकीनन ये जायके में भी भरपूर होगा। तो सबसे पहले हमारी आँखें खाती हैं, फिर हम खाते हैं। तो इस वजह से जो है ना ये चीज़ें ऊपर से डाली गई हैं, ताकि ये खूबसूरती में इजाफ़ा करें। लेकिन अभी यहाँ पर चावल में पानी कम था, तो मैंने मज़ीद चावल में पानी डाला है। और तकरीबन 1 इंच बस आपने पानी ऊपर रखना है चावलों का, तो इसमें आपके चावल बेहतरीन पक जाएंगे। अगर भीगे हुए हैं तो बिल्कुल बेहतरीन, 1 इंच काफ़ी रहता है।
तो बस मैंने इतना ही से रखा है और अब मैं इसे मिक्स करूँगी और इसे अब मैं ढक दूँगी। यहाँ पर नमक हम चेक कर लेंगे, नमक कम है यहाँ पर, तो जो मैंने 1 टीस्पून और मज़ीद भर के इसके अंदर डाल दिया है और इसे मिक्स करेंगे और इसे ढक के पकने के लिए रख देंगे ताकि जल्दी से इसमें जोश आए और उसके बाद फिर हम इसे दम पे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चावल ऊपर आ चुके हैं, पानी नीचे जा रहा है। तो बस यहीं पर आपने देखना है कि आपने इसे कब दम पे लगाना है या मज़ीद इसके अंदर गलावट करनी है तो मज़ीद इसमें गर्म पानी आप डाल सकते हैं। ठंडा बिल्कुल नहीं डालिएगा इस टाइम, बिल्कुल आपने यहाँ पर गर्म पानी डालना है अगर ज़रूरत हो तो। लेकिन मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन हो चुका है और मैंने लगा दिया था दम पे और ये हो चुके हैं जनाब। 15 मिनट के बाद इनको दम दिया था और ये देख सकते हैं आप इसकी लुक माशाल्लाह। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मटर पुलाव की, बहुत ही लाजवाब, बिल्कुल देगी स्टाइल में है ये। और आप देख सकते हैं इसका एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला सा है। चारों तरफ से मैं चावल ऊपर नीचे कर रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने बेहतरीन ये गल चुके हैं और बेहतरीन ये बन चुके हैं। और साथ ही बना लीजिए इसके साथ लहसुन मिर्च की लाल वाली चटनी। वो मैंने बनाई है लेकिन बस मैं भूल गई आपको दिखाना कि लहसुन मिर्च की चटनी के बगैर तो वाकई ये मटर पुलाव हो गया या मटर चावल हो गया। हाँ, मटर पुलाव मटर चावल का जो फ़र्क है वो मैं बताना आपको भूल गई, तो मैं बताती हूँ आपको। मटर पुलाव इसलिए क्योंकि जब तक आप पुलाव मसाला नहीं डालेंगे, पुलाव की खुशबू नहीं आएगी तो वो मटर पुलाव नहीं होगा। अगर आप सिर्फ भगार दे के बनाएंगे तो वो मटर चावल कहलाएंगे। तो ये थी, इसका इतना फ़र्क था बस। तो इसलिए हम इसको मटर पुलाव कह सकते हैं क्योंकि हमने मटर पुलाव मसाला डाला जो मेरा होममेड था। तो यकीनन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपनी राय का भी इजहार किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।